ये देखा। आप मुझसे लड़ने आए हैं क्या कार्यक्रम के अंदर? बेरोजगारी पर कब किया, महंगाई पर कब किया, महंगाई पर कब किया, बेरोजगारी पर कब किया, बताओ आप बताइए। क्योंकि आपको आपके जो एजेंडा इतने जो है सबको जानकारी मिल गई है, पूरा देश को खुल गया कि बीजेपी के एजेंडा चला रहे नीचे। सर तो एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? मैं जानना चाहता हूं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। क्या आपको लगता है कि जब आपकी सरकार की जो आपके एजेंडे चलते थे, जब लोग मंत्री बनवाते थे टेलीफोन के ऊपर, सुनेंगे मुझसे और आपकी सरकार में क्या क्या होता था? कहां बात की है? अरे भाई साहब आप बताओ क्या है? भ्रष्टाचार पर कब किया है? जो वक्त जाया कर रहे अजीत पवार पर कब किया है? आपका हिसाब तो वो हो गया है, मोहल्ले में एक व्यक्ति है जिसकी किसी से बनती नहीं है, वो कहता है सब बच्चलन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे भाई साहब आप बताओ तो आपने क्या किया है? आप बताओ कि मैं आपको मैं अपनी रिपोर्ट कर देने के लिए आजादी नहीं बैठा। ऑडियो डाउन करिए इनका। हटाओ यार विपक्ष को। अरे ठीक है, देखिए सवाल ये नहीं है, आपको मुझे बोलने नहीं देना तो आप बोल दीजिए कि भाई विपक्ष को मैं बोलने नहीं दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं 30 सेकंड नहीं बोलता। झूठ भी बोलते हैं आप, झूठ भी बोलते हैं आप। अब चलिए टीवी नहीं है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, टीवी नहीं है आपके सामने तो काम चल रहा है, आपको आवाज आ रही है। पॉपुलेशन का देश है, क्या इसमें ज्यादा नेता नहीं होने चाहिए, कामयाब नेता नहीं होने चाहिए? ये तो हमारी खूबसूरती है। आप नहीं चाहते कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, फूल अनेक, माला एक। पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक लीडर दूसरे लीडर का नाम नहीं ले सकते। क्या लोकतंत्र में हमारे पास 4-5 लीडर नहीं होने चाहिए? यही हमारी खासियत है कि हमारे पास सशक्त लीडर है। अगर ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो ऐसे क्यों कहते हैं? कांग्रेस ने कभी ऐसा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो पर स्वागत है। आज इस वीडियो पर एनडीए और इंडिया की जो गठबंधन है उसके बीच में हुई तीखी बहस। इस बहस पर किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार। इंडिया यानी जो अलायंस है, इस गठबंधन में जो लोग शामिल है, इस अलायंस के लोगों ने गोदी मीडिया के एंकर को बुरी तरह से धो डाला। फिर भी गोदी मीडिया के जो एंकर दलाल नाम के जाना जाता है, वो एंकर चुप होने की नाम ही नहीं लेता। ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पर बताना, और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी की पार्टी भी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने, उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री की रेस के अंदर है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बोला राहुल गांधी में कमी क्या है? सवाल क्या है अभी? सवाल मेरा ये है कि आप संयोजक और एक नेता नहीं खोज पा रहे तो सरकार कैसे बनाइएगा? सबसे बड़ी देश की चुनौती मीडिया है, और आप बुरा मत और टोके मत प्लीज, क्योंकि नहीं तो मैं उठ के चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई टॉपिक बहस नहीं करते हैं महंगाई पर, कभी नहीं करते बेरोजगारी पर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर ही चल रहे हैं। तो ये तो आपकी सुन लीजिए, हम तो आए थे मजबूरी में, पार्टी ने बोल दिया। आपके जिस तरह से कभी महंगाई पर चर्चा कीजिए, मुजफ्फरनगर पर चर्चा कीजिए, कटुआ पर चर्चा कीजिए, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। और मोदी जी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का अरे बड़े दिन तभी भी निकल सकते, कोई मजबूरी नहीं है। आपको मीडिया से चुनाव लड़ना है, मोदी के साथ चुनाव लड़ना है। मीडिया नहीं, क्योंकि आप मोदी के लिए लड़ रहे हो। बात तो सही है। हम तो कभी नहीं सुनाओ। आपने तो कुछ नहीं सुना सर। नहीं बताइए नहीं, आपने तो कुछ नहीं सुना। बेरोजगारी पर आपने कब कार्यक्रम किया? पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी पर कार्यक्रम आपने कब किया? आपने मीडिया के खिलाफ चुनाव लड़ना है मोदी सर। आपको मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड दूंगा, मेरी रिपोर्ट कार्ड मेरी जनता देती है। अब मुझसे लड़ने आए हैं क्या कार्यक्रम के अंदर? बेरोजगारी पर कब किया, महंगाई पर कब किया, महंगाई पर कब किया, बेरोजगारी पर कब किया, बताओ आप बताइए। क्योंकि आपको आपके जो एजेंडा इतने जो है सबको जानकारी मिल गई है, पूरा देश को खुल गया कि बीजेपी के एजेंडा चला रहे नीचे। सर तो एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जब आपकी सरकार की जो आपके एजेंडे चलते थे, जब लोग मंत्री बनवाते थे टेलीफोन के ऊपर, सुनेंगे मुझसे और चुप कर बे कुत्ते। आपकी सरकार में क्या क्या होता था? कहां बात की है? अरे भाई साहब आप बताओ तो आपने क्या किया है? आप बताओ कि मैं आपको मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए आजादी नहीं बैठा। अपनी बात रखिए, भ्रष्टाचार पर कब किया है? जो वक्त जाया कर रहे हैं। पवार पर कब किया है? आपका हिसाब तो वो हो गया है, मोहल्ले में एक व्यक्ति है जिसकी किसी से बनती नहीं है, वो कहता है सब बच्चलन है। एमएलए का खरीदने पर कब कार्यक्रम किया है? अजीत पवार पर कार्यक्रम कब किया है? तेरा तो गेम बजाना पड़े। व्यापक के बारे में आप, अरे अदानी के बारे में कब किया है? अदानी के बारे में कब किया बताइए सर, क्योंकि आज तो आर पार हो गई, आज तो आर पार है। आप बताइए, जिस तरह से आप हमेशा एजेंडा चलाते हैं हम लोग भी बोलेंगे। आप बताइए आपकी क्या साख है सर? आप बताइए कौन सा आपने कार्यक्रम चलाया बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार के बारे में, ईडी के एक्सटेंशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, अदानी के जो है शेयर मैनिपुलेशन। आपका एजेंडा हो सकता है, मतलब आप कहते हैं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर का एजेंडा चलेगा तो हम मानेंगे वो पत्रकार है। जैसे कई लोग करते हैं जो आपका एजेंडा चलाते होंगे उनको आप पत्रकार मानते हैं। जो जनता का एजेंडा चलाता है वो आपके लिए पत्रकार नहीं है, जो जनता की बात करता है वो आपके लिए नेता है। मलूकनगर, योर टाइम है सर, यू मेड योर पॉइंट। मलूकनगर BSP MP, लेट BSP MP कम इन। मलूकनगर। देखिए
देखिए, देश में हर चीज पे चर्चा हो ये अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे साथी बैठे हैं जो आपसे लड़ने को तैयार हैं, इनको पूछो पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है महंगाई पे, जब कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है रोजगार पे, जब कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है किसानों पे, जब कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में खाली पड़ी रहती है, पार्लियामेंट में खाली पड़ी रहती है पार्लियामेंट। ये बीच में बोल रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है, कांग्रेस में विधायक रहा हूं मैं, इसको अजय को अच्छी तरह जानता हूं। प्लीज सुनो, अजय जी, मैं भी कांग्रेस से विधायक रहा हूं, जानता हूं। शाबाश, आपको जानता हूं। तो अब अगर इन्होंने एक चुनाव एक देश, एक कानून एक देश पे अगर ये लिया है, और उसके बाद जो 2 साल का जो समय है कार्यकाल का, जो नई परिसीमन का है, अगर इन्होंने 6 महीने कर दिया और 6 महीने पे परिसीमन पे करके हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी पास, और अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी काट दी, और मई जून में जब चुनाव होगा देखता रह जाएगा पूरा विपक्ष, और ये एक तरफ देश को जीत करके साफ जाएंगे। और विपक्ष की स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है, खास करके कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में। ये देख, नेता तो कहते हैं मलूक नगर, इनके नेता तो कहते हैं कि मायावती जी दौलत की बेटी है। कांग्रेस के नेता ने बोली ये बात। जो अरे कांग्रेस में किसने बोला बताइए ना, मैं बीजेपी का बताऊं कि क्या बोले? प्रधानमंत्री जब बोलते हैं हेड सर्जरी होता गणेश जी का। अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए प्लीज। देखिए, दलित, सर 1 मिनट रुकिए। दलित है मायावती जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता दलित लीडर के बारे में ऐसा बोलेंगे तो कांग्रेस को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे। एक देश एक चुनाव की भी बात हो रही है, जो ये विशेष सत्र हो रहा है इसमें इस बात की चर्चा हो रही है, तमाम शुभगुगाहट हो रही है। तो करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? कांग्रेस कह रही है कि मीडिया भी आपका है, नेता भी आपके हैं, इलेक्शन कमीशन भी आपका हो गया है। अब जहां तक बात इस INDIA की है, ये बात बिल्कुल सच है कि INDIA के लोग इसलिए भ्रमित हैं, इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको वो ये तय नहीं कर पा रहे कि देश में उनको राजनीति करना कैसे चाहिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर उनको बात करना चाहिए। आप देखिए कि बैठते हैं, हर बार बैठकर वो ये फैसला लेते हैं कि हमें मोदी जी की सरकार को हटाना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है। दल तो इकट्ठे हो गए, दिल तो इकट्ठा हुआ नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपका एजेंडा नहीं है, आपका एजेंडा सिर्फ इकलौता है मोदी हटाओ? पार्टी बदल लिया साला। पवार पे व्यक्तिगत टिप्पणी की, वो ठीक है क्या? नहीं अजित पवार जी, अभी आपने अजित पवार पर टिप्पणी की। अजित पवार के बारे में तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने ठीक किया था क्या? आप पूछिए, प्रधानमंत्री जी बोले थे ना 17,000 तो अजित पवार, उन्होंने ठीक किया। टिप्पणी क्यों? वो ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं क्या देश के? अरे भाई साहब, अच्छा तो ठीक है, तो बैच ही बंद कर लो। गला दिया तो आपको बुरा लग गया। भाई साहब, तो प्रधानमंत्री जी को भी तो सीख दीजिए। प्रधानमंत्री को भी तो बताइए ना कि 500 करोड़ 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, उनका भी बात कर दीजिए। मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, सुनने का क्षमता रखिए। कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं तो वो तो मोदी जी का तो मंदिर भी बना दिया था। कुछ लोग नितिन गडकरी को बनाना चाहते हैं तो उनको तो शांत किया जाता है। यू आर नॉट लिसनिंग, आप सुनते नहीं, आप सुनते नहीं। आई लिसन टू यू। आप मेरे चैनल पर आकर मेरे को ही बोल रहे हैं कि आपके चैनल में फलानी चीज नहीं दिखाई, फलानी चीज नहीं दिखाई। अरे कहना क्या चाहते हो? देश के मूल जो आत्मा उसको बचाने के लिए बने, देश की सभ्यता और संस्कृति बचाने के लिए बने, देश में लोकतंत्र और मजबूत हो इसलिए बने। कैसे हमें लोगों का अधिकार मिले, कैसे यहाँ पे आम आदमी की चर्चा हो पाए, आम आदमी की बात हो पाए, यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या पे चर्चा हो पाए। ऐसा ना हो कि मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार होता रहे और सारे कोई कुछ बोले नहीं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे किसी कठुआ की बेटी के साथ अन्याय हो, या जिस तरह से यहाँ पे हमारी पहलवान महिलाएं धरना देती रही जो देश के लिए पदक जीत के लाए, उनके ऊपर भी कोई बोलने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो, कोई बोले नहीं। इसलिए इंडिया एक बन के आए, मेरे पास खड़ा हुआ है विपक्ष को। अरे ठीक है, देखिए सवाल ये नहीं है, आपको मुझे बोलने नहीं देना तो आप बोल दीजिए कि भाई विपक्ष को मैं बोलने नहीं दूंगा। अब मैं 30 सेकंड नहीं बोलता हूँ, आप झूठ भी बोलते हैं, अभी झूठ भी बोलते हैं आप। अब चलिए ना, टीवी नहीं है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, टीवी नहीं है, आपके सामने तो काम तो आवाज आ रही है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला, नाम लो आप नाम लीजिए। बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला? बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला? इसलिए अनर्गल और झूठी बातें ना बोले कृपया करके। मेरा सुन लीजिए, बिल्कुल मैं देश के हर व्यक्ति के परिवार को बचाने के लिए आ रहा हूं, हर बेटी को बचाने के लिए आ रहा हूं। और परिवार होना गुनाह नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश के अंदर में परिवार होना गुनाह है, तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी हो सकती है, उनकी गलती हो सकती है, उनकी ऐसी मानसिकता हो सकती है। देश में परिवार होना तो घमंड की बात होती है। हम जब इनसे परिवारवाद के बारे में पूछा जाता है तो आप चौटाला जी की सरकार क्यों बनाते हैं? क्यों आप PDP के साथ आप सरकार बनाते हैं? क्यों आपने NCP के साथ सरकार बनाई है? क्यों आपने शिवसेना के साथ सरकार बनाई? देश संकट में है और हम चुप नहीं बैठ सकते। एक ही है कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी, उसके बाद उनका बेटा, उसकी बेटी, ये चलता जाए तो इसमें डेमोक्रेसी कहाँ रही? वो चिल्लाने की और ये करने की आदत नहीं है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के इतना ही कहूँगी कि समाज देख रहा है। हाँ, मेरी घुसपैठ है जागो के साथ, तो मैं भी तो बातें सुनती हूँ। PDP के साथ सरकार तंग नहीं होते क्या?
अनुराग ठाकुर को आप बनाएंगे अभी परिवारवाद की बात हो रही थी। मैं तो याद दिला रहा हूँ, उनको जी, पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पार्टी के साथ सत्ता चला रही है कई जगह। तब आप अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सत्ता क्यों चला रहे हैं? आपको इतनी दिक्कत है तो सत्ता क्यों चलाते हैं आप? मत सत्ता चलाइए। बोल दिया हम परिवारवाद के साथ सत्ता नहीं चलाएंगे, लेकिन सत्ता बनाना होगा तो परिवारवाद नहीं। तब सिंधिया आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता इसमें जवाब देने के लिए। इंडिया आरक्षण खत्म कर देगा। महिला मुसलमान तो छोड़, महिला एक आध होंगे, नहीं तो मुसलमान तो है ही नहीं। हमारा इतना ही कहना है कि आप सेक्रेटरी क्या बात लेके आ रहे हैं? टीवी एंकर कोई एसटी नहीं है, कोई सीओ एसटी नहीं है। आप बताइए, मेरा निवेदन आपसे आप कोई नहीं है, कोई नहीं है सीओ कोई नहीं है सीएसटी। या हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। जब मैं एनडीए में बैठकर सोचता हूँ, एनडीए की कसौटी पे जब हम लोग देखते हैं, हमें लगता है कि देश जी अजय कुमार जो इस देश को एक उड़ान दे सके। जी, सोनल मान सिंह ने बोला कि आपका निशाना मोदी है और मोदी जो है आपका टारगेट नरेंद्र मोदी है और मोदी जो है मोदी के लिए देश ही महत्वपूर्ण है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए एक मिनट, देश इसलिए कोई तो देखिए सोनल जी का, इसलिए मैं सोनल जी के बयान पर जो है खटा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी में मैं बोलूंगा। जब मोदी जी राजस्थान जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, तो गहलोत को हटाने के लिए बोलते हैं, तो वो बड़ा नेशनलिस्ट है। ये यार पॉलिटिक्स है मैडम, ये मोदी को हटाना नहीं हटाना। मोदी डजन हमारा अगर 70% देश की जनता जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, वो तो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। सही पकड़े हैं। सेंसस क्यों नहीं करे? जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अब बोल दीजिए मैं आपके समर्थन में, जो आपको जो मैं ताली बजाऊंगा यहाँ पर। ये जानबूझ के कास्ट सेंसस नहीं करा रहे। सोनल मान सिंह असली स्थिति है। सोनल जी रिप्लाई। कास्ट सेंसस कराइए। आरक्षण की जरूरत थी और शायद अभी भी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि उनके पास एक नेता के अलावा दूसरा नेता है नहीं। अच्छा इसलिए वो चाहते हैं क्या हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, क्या इसमें ज्यादा नेता नहीं होने चाहिए, कामयाब नेता नहीं होने चाहिए? ये तो हमारी खूबसूरती है। आप नहीं चाहते कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, फूल अनेक, माला एक। पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक लीडर दूसरे लीडर का नाम नहीं ले सकते। क्या लोकतंत्र में हमारे पास 4-5 लीडर नहीं होने चाहिए? फिर सारी खुफिया बातें तुम्हारे अंदर से निकालूंगा। बोलो, जल्दी बोलो। यही हमारी खासियत है कि हमारे पास सशक्त लीडर है। नहीं, अगर ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो ऐसे क्यों कहते हैं? कांग्रेस ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा? लेकिन एक बात कहना, एक बात नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अरे चंपा चमेली के फूलों पर कह दीजिए। एक बात अनुराग भदौरिया मलूक नागर को तो कहना चाह रहा हूँ। अरे मलूक नागर अनुराग भदौरिया के चंपा चमेली के फूलों पर कुछ कहिए। मैं बता रहा हूँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ। भदौरिया सुन ले एक मिनट भाई, एक बात और कहना चाह रहा हूँ। तो पिछड़ों का और दलितों का जो हक है आज भी पूरा मिल नहीं रहा है। इनका हक, पिछड़ों का भी और दलितों का भी, इनको हक हम दिलाएंगे। ओके 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 ओके। तो इनका हक। अरे आप अभी हक की बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया चाहते हैं कि आप उनके साथ गठबंधन में आ जाए, मलूक नागर इंडिया में आ जाए। ये भदौरिया की तैयारी पूरी नहीं, उसका कुछ फूल चमेली गुलाब क्या क्या कह रहे हैं पता नहीं। मैं इनकी बात पर नहीं कहना चाह रहा। अरे वही तो माला एक होती है ना। यही हमारा हिंदुस्तान है, एक माला होगी। यहाँ विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, लेकिन हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा एक माला में हम लोग पिरोए हुए लोग हैं। ये इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारी बोली भाषा अलग हो सकती है, हमारे विचार भी अलग हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र की बात पे हम सब एक होंगे, राष्ट्र के मुद्दे पर हम एक होंगे। इसलिए मैंने कहा माला हमारी एक है। प्रभु अभी तो आपकी माला एक है, लेकिन विचार अनेक है, नेता भी अनेक है। और वो तमाम अनेक नेता अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं। समस्या आती है तो समस्या को पहले समझिए और उसके बाद उसका निदान करिए। शब्द भी भोजन की तरह हैं, अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसिएगा। पॉइंट ये है, नहीं, ये हाथ को ऊपर करके दिखाने से, पॉलिटिकल भाषण देने से अगर आपको आपकी समस्या का समाधान होता तो दीजिए मंचों के ऊपर। लेकिन 22 में आप चुनाव हारे और आप प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, वो कई सारे विचार हैं, वो कई कुछ परिवारवादी दुकान को खोलना चाहते हैं आप लोग। बता रहे थे ईडी के बारे में। ईडी के बारे में 500 विधायक और एमपी के ऊपर छापामारी हुई, उसमें से 145 जो है बीजेपी में शामिल हो गए। आप बोल रहे हो कि कोई नैतिकता इस भारतीय जनता पार्टी में? कितने बड़े बड़े सोनल मान सिंह जी बोलते भारत के लिए ईडी और सीबीआई 500 एमपी और एमएलए पर छापामारी हुई और 145 ज्वाइन के बीजेपी बड़े ईमानदार हैं। दूसरी बात है कि पब्लिकली क्यों नहीं बोलते कि ये भगवान क्या जुल्म है। जातीय जनगणना देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि नरेंद्र मोदी लोगों के दिल में है, परिवारवादियों की दुकानें बंद हो चुकी है, इसलिए तकलीफ हो रही है। समझ रहे हो आप?